गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो वहाँ पे प्रोटेस्ट इस टाइम चल रहा है। कहा यह जा रहा है शिया सुन्नी का, लेकिन कुछ लोग वहाँ से ये भी कह रहे हैं कि भाई कारगिल का रास्ता खोल दो अगर हमें राइट नहीं दे सकते। देखिए यही तो मसला है ना कि इसके अंदर भी बेसिकली इंटरनेशनल लॉबीज शामिल होती हैं जो हमारे मुल्क में हम ही को लड़ाते हैं। तो देखिए मतलब हमारी सोच भी तो थोड़ी ऐसी है ना कि उन्हें पता है कि यार ये लोग इस बात पे लड़ते हैं, इन्हें लड़ाओ। ये भी तो आप देखें ना। देखिए अंग्रेजों ने हुकूमत की है पूरी दुनिया में, उनका एक ही रूल था, डिवाइड एंड रूल। इनको तकसीम करो और रूल करो। तो आज इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा, मुसलमानों को इकट्ठा होना पड़ेगा एक प्लेटफॉर्म पर। अगर हमने ऊपर आना है पूरी दुनिया में इकोनॉमी के हवाले से, आईटी में, तो हमें आप अपनी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा। हमें चाहिए था कि डेवलपमेंट करते, हम इंडिया से क्रॉस करते। इंडिया पानी पे कारें बना रहा है, हम 14 अगस्त को अपनी टांगें उछाल के वो पूरी दुनिया में हम अपने मैच देख रहे हैं, लेकिन डूब मरने का मकाम है उन मजबूत हाथों के लिए जो आज से नहीं 75 साल से इस मुल्क को यूं डगमगा कर कभी किसी बहाने में कभी किसी धोखे में कि सिखाते नहीं है मुसलमान को गुलामी के आदाब। असल में बात जंग उधर से चल रही है। ये 24 करोड़ हो या 24,000 रह जाएं, अच्छा, तो इंशाल्लाह आखिरकार भी देखो ना, अगर हमारे पास है कुछ नहीं है, हम मादनी और कुदरती वसाइल से, आप सारे एजुकेटेड पर्सन हैं, सारे जानते हैं खुदा ने सरहद को क्या कुछ नहीं दी। इस तरह के जो इश्यूज होते हैं ना, उसमें मोस्टली उसका मिसयूज किया जाता है और उसके अंदर इंटरनेशनल लॉबी सिर्फ पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का इमेज बुरा पेश करने के लिए इस तरह के वाकयात होते हैं। आपकी दूसरी बातों से मैं एग्री कर सकता हूँ, लेकिन इंटरनेशनल लॉबी सिर्फ मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में है? तो जो पाकिस्तान को ही मतलब इस तरीके से डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही है, दूसरे इस्लामिक कंट्रीज में इस तरीके से ह्यूज लेवल पे इस तरह के वाकयात क्यों नहीं होते? लेकिन इस बात के साथ इस बात की अफादियत नहीं ख़त्म होती कि वो कि हम तादाद में जितने भी 24 करोड़ हैं, लेकिन इंशाल्लाह यहाँ से ही वो सूरज तुलू होगा जो पूरी दुनिया पे इस्लाम का झंडा लहराएगा। आप यानी गज़वा हिंद की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं गज़वा हिंद हो, लेकिन एटलीस्ट कोई भी इंशाल्लाह वो रिजाल अल्लाह ने वो दुनिया में पैदा करने हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। इस टाइम पूरे पाकिस्तान में महंगाई को लेके, खास तौर पे बिजली के बिलों को लेके प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की अगर बात करें तो वहां पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है जहां पे बाकायदा तौर पे नारे लगाए जा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान हमें राइट नहीं दे सकता तो फिर हमारा कारगिल का हिस्टोरिक जो रास्ता है वो खोला जाए इंडिया की तरफ। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है। कभी बलोचिस्तान में सेपरेशन मूवमेंट चलती है, कभी सिंध में ये बातें होती हैं, तो अब कभी गिलगित बल्तिस्तान में ये बातें की जा रही हैं। लेकिन वीडियो में जाने से पहले मैं एक मैसेज देना चाहता हूं तमाम यूट्यूबर्स को, खास तौर पे इंडिया पाकिस्तान के कंटेंट पे काम करने वाले तमाम यूट्यूबर्स को। ये देखें, हम हमेशा बात करते हैं कि इंडिया में ये डेवलपमेंट हो गई, हमें ये चीज़ करनी चाहिए, इंडिया ये चीज़ बेहतर कर रहा है, हमें पाकिस्तान में भी ये चीज़ करनी चाहिए, हमें इंडिया से सीखना चाहिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की पब्लिक को। तो क्या एज ए यूट्यूबर हम लोग उनसे सीख रहे हैं? जिस तरीके से उनके यूट्यूबर यूनिटी के साथ काम करते हैं, क्या हम उस तरीके से काम कर रहे हैं? हमें ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। तो मैं ये समझता हूँ 2 या 3 दिन पहले हमने एक वीडियो रिकॉर्ड की, मैंने आबिद भाई ने, जिसमें एक दो यूट्यूबर के बारे में जिक्र किया गया। देखें, मैं ये कहता हूँ जो सच है वो हमेशा सामने आता ही आता है, आज नहीं तो कल सच सामने आने वाला होता है। तो हमें इस तरीके से कंट्रोवर्सीज का जो है वो हिस्सा नहीं बनना चाहिए, यूनिटी के साथ सच को सामने लाने के लिए काम करना चाहिए। मैंने उस दिन हीट ऑफ द मोमेंट या जज्बात में आके, या आबिद अली भाई ने कोई अगर ऐसी बात की है तो ख़ास तौर पे मुजम्मिल को लेके जो कॉपी वगैरह या जो भी पर्सनल लाइफ के हवाले से वो 2-3 दिन से हमारे पास आ रहे थे, बात कर रहे थे कि भाई इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ आज मैं प्रॉपर मैसेज देता हूँ कि भाई मैं ये मैसेज दे रहा हूँ कि आए मिल के यूनिटी के ऊपर काम करते हैं, आए मिल के सच के ऊपर काम करते हैं, और जितने भी यूट्यूबर हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे इंडिया पाकिस्तान के कंटेंट पे काम करने वाले, आए हम मिल के काम करते हैं और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करते हैं। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद रिजवान वागा एडवोकेट। मैंने मोहम्मद रिजवान वागा एडवोकेट। भाई मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि अभी पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में प्रोटेस्ट चल रहा है, कहीं पे रोटी कपड़ा मकान को लेके, कहीं पे बिजली के बिलों को लेके। और गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो वहाँ पे प्रोटेस्ट इस टाइम चल रहा है। कहा यह जा रहा है शिया सुन्नी का, लेकिन कुछ लोग वहाँ से ये भी कह रहे हैं कि भाई कारगिल का रास्ता खोल दो अगर हमें राइट नहीं दे सकते, हम उनके साथ ज्वाइन होना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप, खास तौर पर गिलगित के हवाले से? मैं गिलगित से भी पहले ये जो डाइवर्शन करना चाहते हैं ना, जो असल में थाट्स एंड फीलिंग ये जो हैं कि रिस्ट्रेन करना चाह रहे हैं, ये जड़ा वाला इंसिडेंट देख लें। हाँ, वो भी ये कोई एक्चुअल इंसिडेंट नहीं है। अच्छा, ये जस्ट एक प्रमफशाही
चीटिंग कर रहे हैं सिस्टमेटिकली, जो पीछे बड़े हाथ इस मुल्क को चला रहे हैं ना, ठीक है। वो जस्ट पॉलिटिकली जो ये ग्रैब्स करते हैं, उनसे सिर्फ डाइवर्शन के लिए ये जितने रिलीजियस इश्यूज जस्ट इसलिए चीट किए जाते हैं ताकि सोसाइटी की नज़रें उधर हो जाएं, और पीछे से ये जो प्लानिंग करते हैं उस प्लानिंग पे अपना पूरा चल रहे हैं। चलें ये बात एक मिनट के लिए मान लेते हैं, क्या इतनी घटिया प्लानिंग हो सकती है? आप कोई किसी और तरफ सोसाइटी की नज़र करते हैं, इससे तो पाकिस्तान का इमेज नहीं, आपको नहीं लगता जड़ा वाला इंसिडेंट से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का क्या इमेज गया है? जी बिल्कुल बिल्कुल डिमोरलाइज किया है ये। बेसिकली असल में अनफॉर्चुनेटली कह रहे हैं कि ये 295C को टास्क कर रहे हैं। वहाँ जरा वाला इंसिडेंट आज तक मैंने तो नहीं देखा। हमारे यहाँ ये नेटिव में, हमारे यहाँ टोटल ओवरऑल पंजाब के अंदर मोस्ट ऑफ चर्चेज़ हैं, आज तक किसी हमने अपने ईसाई हमारे ज़िमी भाई हैं, वो काफिर जो भी हैं, उनके हालात या मूसा हमारे अहले किताब भाई हैं, का भी एक लफ्ज़ तक भी ऐसा कभी गवारा नहीं हुआ। बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन ये जो प्लानिंग की जा रही है ना, ये प्लानिंग असल में कलेजा उन्होंने मुल्क की चारों सूबों के अंदर मुल्क का कलेजा छलनी करके रख दिया इस महंगाई ने। और महंगाई से छुपाने के लिए कभी वो IMF का ड्रामा खेल कर, वो USA का लेबल लगाकर ईरानी पेट्रोल बेचने वाली कौन सी एजेंसियां हैं, वो मेरे मुल्क के, वो हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की। चीफ जस्टिस की क्या औकात थी? ये फैसला इतना घटिया तरीन फैसला तूने 14 मई इलेक्शन करवाया। सर ये जो शेर आपने एक लाइन बोली है, हमें खबर है दुश्मन के हर ठिकानों की, इसके आगे एक लाइन है, वो भी बोले ना, वो लाइन से पूरा समझ लगेगी। मैं वो बिल्कुल कंप्लीट करूंगा। आप वो लाइन बोले। जुर्म मेरा लैंड जस्टिस सिस्टम अगर इस जुर्म में शरीक ना होता तो आज मैं खुल के कहता जनाब वाक़ता नहीं है, हुकूमत ठीक नहीं है या फलान ठीक नहीं है, मैं खुद ठीक नहीं हूँ, मेरा लॉ जस्टिस सिस्टम ठीक नहीं है। चीफ जस्टिस साहब तलवे चाटने के लिए मगरब के आज वो खामोश बैठे हुए हैं। ये 9 मई इंसिडेंट क्यों करवाया गया? इसलिए करवाया गया कि 14 मई से नजर चुराएं। ये इलेक्शन से जिग-जैगिंग करने के लिए सारे ड्रामे रचाए जा रहे हैं। लेकिन गिलगित में जो आवाज़ उठ रही है कि भाई हमें राइट्स दिए जाएं, हमें राइट्स दिए जाएं, इवन कश्मीर में अब तो आवाज़ उठने लगी है कि हमें राइट नहीं दिए जा रहे, और ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान की तारीख की मैं समझता हूँ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई कारगिल का रास्ता खोल दिया जाए, वो हमारा एक हिस्टोरिक रास्ता है, वो खोल दें, आप हमें राइट नहीं दे सकते तो हम वहाँ पर जाते हैं। देखो ना, ये लिसानी फसादात, ये सूबाई फसादात, ये शिया सुन्नी हो गए। ये शिया सुन्नी तो बात ही कोई नहीं है ना, ये बस जस्ट एक ड्रामाई सीन है। इन्होंने कुरान से पूरे का पूरा कुरान इन्होंने सीने से छीन लिया, ना को हाफिज़ रहा या ना को नाफिज़ कुरान रहा पूरी दुनिया के अंदर। इन्होंने आज पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो कौम अल्लाह रसूल के साथ खुद ऐलान जंग कर रही है, उनके साथ आप क्या कहते हैं? वो सुन्नी हो सकता है या शिया हो सकता है, उसके बारे में कुछ सवाल नहीं है। एक तरफ हम मज़हब के सबसे बड़े ठेकेदार बनते हैं, और अपने ही सिस्टम को देख लें, सूद का निज़ाम यहाँ पे है, यहाँ पे मतलब वो चीज़ें हैं जो कि इस्लाम में अगर बात करें वो चीज़ें मना है, तो वो हम यहाँ पे ये कर रहे हैं। दुनिया इस टाइम बात कर रही है टेक्नोलॉजी की, ऐसा ही है, दुनिया बात कर रही है इकॉनमी की, दुनिया बात कर रही है कैसे जो है वो एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया जाए। हमारे यहाँ पे आज भी ये चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं, तो क्या समझते हैं? ऐसे तो हम बिल्कुल हट के नहीं रह जाएंगे दुनिया से, लोगों की नज़र में पूरे इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज हमारा जाएगा? बिल्कुल भी बात जहाँ तक टेक्निकल या डेवलपमेंट्स की या इम्प्रूवमेंट्स की बात हो रही है ना, बिल्कुल बजाबाना है। हमें चाहिए था कि डेवलपमेंट करते, हम इंडिया से क्रॉस करते। इंडिया पानी पे कारें बना रहा है, हम 14 अगस्त को अपनी टांगें उछाल के वो पूरी दुनिया में हम अपनी मैच देख रहे हैं, लेकिन डूब मरने का मकाम है उन मजबूत हाथों के लिए जो आज से नहीं 75 साल से इस मुल्क को यूं डगमगा कर कभी किसी बहाने में, कभी किसी धोखे में, कभी किसी धोखे में। हमें याद है वो बंगाल किधर गए, हमें सब याद है, हमें याद है सब। ज़रा क्या बताएं, अब बात करने को बांग्लादेश का ज़मान जो एक हिस्ट्री है, पहले तो वो छुपाई गई, लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स की वजह से दुनिया के सामने आ रही है। आपने इंडिया की बात की कि वो पानी पे इलेक्ट्रिक कार्स बना रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो तो और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। उनकी इकानमी दुनिया की 5, वो चांद पे पहुंच गए। मतलब अगर हम तारीफ़ करने लगे या उनके जो बेहतर चीज़ें हैं वो गिनवाने लगे, तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर तो हमें वैसे ही नहीं बैठने दिया जाएगा कि यार ये तो इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, क्या कहेंगे, हम सीख क्यों नहीं लेते? मुकाबला करने का हमें बड़ा शौक रहा, अब तो हम ये भी कहते हैं भाई उनका नाम ना लो क्योंकि हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसा ही है। मिल्लत के जवानों को और अहले इल्म लोगों को यहाँ पे मैं कंपैरिजन करूँ ना अपनी जनरल पब्लिक के साथ, तो नहीं बनता मेरा। अहले इल्म, अहले ज़बान अपनी ज़बान दराज करें, वो हक़ के लिए उठें,
अगर वो हक के लिए नाम लिखे, वो फितरत कभी इंसान से गमाज भी कर लेती है, ठीक है। कभी करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को माफ़। ये गुनाह अगर मेरे इल्म की वजह से है ना, तो वो मुझे भुगतना ही पड़ेगा, दुनिया में भी और डे ऑफ द जजमेंट भी मैंने उसको फेस करना है। जो हम गलत कर रहे हैं वो हम यहाँ पे भी फेस करेंगे और आगे भी फेस करना पड़ेगा। वहाँ पे 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है इंडिया की, ठीक है। वहाँ पे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं और जैन भी हैं, और भी बड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं लोग। वो इस तरीके से यूनिटी के साथ रह रहे हैं मोस्टली, मतलब हमें देखने को मिलता है कि वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे तो 1 नेशन 1 लॉ, 1 नेशन 1 इलेक्शन और इस तरीके से बड़ी सी कंपेन चलती हैं। यूनिफॉर्म, आप तो वकील हैं, वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है। हमारे यहाँ पे 24 करोड़ आबादी है, 25 लगा लें, 26 लगा लें, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, सूबे आपस में लड़ रहे हैं, शिया सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं, सिंधी पंजाबी आपस में, पठान लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? लेकिन इस बात के साथ इस बात की अफादियत नहीं ख़त्म होती कि वो कि हम तादाद में जितने भी 24 करोड़ हैं, लेकिन इंशाल्लाह यहाँ से ही वो सूरज तुलू होगा जो पूरी दुनिया पे इस्लाम का झंडा लहराएगा। अच्छा। असल ख़तरा वो जिन नज़रों को इस 24 करोड़ अवाम से ख़तरा है ना, ये 1400 साल कबल मुस्तफ़ा करीम भी फरमा के गए कि इस खिते से इंशाल्लाह बहुत बड़े रिजाल और गयूर रिजाल पैदा होंगे जो पूरी दुनिया पर इस्लाम का डंका बजाएंगे। आप यानी ग़ज़वा हिंद की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं ग़ज़वा हिंद हूँ, लेकिन एटलीस्ट कोई भी इंशाल्लाह वो रिजाल अल्लाह ने वो दुनिया में पैदा करने हैं। नहीं, आपकी पहले बातें तो मुझे इंस्पायर की, लेकिन हम अगर इस तरीके से बात करेंगे तो फिर वहाँ दूसरी साइड से ये बात की जाती है, फिर हम अखंड भारत की बात करते हैं, फिर वो हम ये कहते हैं देखो जी देखो वो हिंदुत्व को प्रमोट कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। आपको नहीं लगता आज हमें एजुकेशन की और मतलब इस तरीके से टेक्नोलॉजी की बात करनी चाहिए बजाय लड़ाई की या जंग की? जी बिल्कुल, बात इस तरह है कि टेक्नोलॉजी और एजुकेशन आती किस वक्त है जब आपकी तालीम और एजुकेशन आपको फ्री एंड फेयर आपको जीने का राज सिखाए। बिल्कुल। जब तक आपकी खुद ही बेदार नहीं है ना, तो अपनी तालीम और इल्म की वजह से ये देखो ना जी, जितने सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं ये सारे तालीम चला रही है और तालीम स्कूलों कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की है, वो सेलिब्रिटी दे रही है, सेलिब्रिटी दे रही है। तो इस हालत में मैं क्या बताऊं कि आज़ादी क्या है, तरक्की क्या है? हम आज़ाद हैं भाई। देखो ना मामलात, जो आप बायदा अगर ज़मीनी हदूदों कयूद से हिसाब लगाएंगे तो बिल्कुल हम बिल्कुल फ्री हैं। और ये अगर ज़हनी तौर पे बात अगर हम अपने इल्मी और अपने इकोनॉमिकली अपने तमाम तर इश्यूज़ को देखें, लार्ड जस्टिस सिस्टम देख लें अपना, अगर ये अपना है तो फिर देख लें हम आज़ाद हैं। अगर हमारा इंस्टीट्यूशन हमारे लॉ पे चल रहा है तो फिर तो देख लें फिर हम आज़ाद हैं। अगर हमारा सिस्टम, ये पॉलिटिशियन जो है इस वक्त अगर 75 सालों से माशाल्लाह क्या कहने, ये चंद एक जर्नैल अगर नहीं चला रहे तो फिर भी झूठ है सब। ठीक हो गया। अच्छा, आपने बात की ये जो 24 करोड़ आवाम है ये देखने में कम है, लेकिन पूरी दुनिया इनसे डर रही है। इसी टॉपिक पे पहले एक भाई से बात कर रहा था, वो भी ये कह रहे थे कि भाई जो उनसे ना मतलब ये पूरी दुनिया साजिश कर रही है। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, हम लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही रोटी कपड़ा मकान के नारे नहीं हमारे ख़त्म हो रहे। हम दुनिया को क्या ज़रूरत है? या तो होता ना हम सुपर पावर होते, वर्ल्ड की मतलब इकॉनमी हमारे हाथ में होती, तो शायद फिर हम ये कह सकते थे कि भाई लोगों से देखा नहीं जा रहा, लोग हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आज हमारी जो कंडीशन है, क्या ज़रूरत है यूएस को, क्या ज़रूरत है किसी रशिया को, क्या ज़रूरत है किसी और कंट्री को, इवन इंडिया को, कि वो हमारे अगेंस्ट इस तरीके से करें कि भाई इन्हें ख़त्म करना है। और असल में टास्क उनका भी बस यही है, और इन गुलामों का मसलक है कि नाक़िस है ये किताब कि सिखाती नहीं है मुसलमान को गुलामी के आदाब। असल में बात जंग उधर से चल रही है, ये 24 करोड़ हो या 24,000 रह जाएं। अच्छा। तो इंशाल्लाह आखिरकार भी देखो ना, अगर हमारे पास है कुछ नहीं है, हम मादनी और कुदरती वसाइल से, आप सारे एजुकेटेड पर्सन हैं, सारे जानते हैं खुदा ने सरद को क्या कुछ नहीं दिया। ठीक है, ये तो हमें पता है। सुई के मकाम पे अगर बात करें तो मतलब बड़ी लिकोटिक की वहाँ बड़ी मकदार मौजूद है। इसके अलावा कहा जाता है इवन गोल्ड की बात की जाती है, बहुत सी चीज़ों की बात की जाती है, लेकिन हम खुद क्यों नहीं उनसे फ़ायदा उठा रहे? मतलब मुझे तो हैरत है, मुझे इन चीज़ों की समझ नहीं, इन लॉजिक्स की आती कि भाई इधर ज़खायर बहुत हैं। हम खुद जो उनसे IMF से पैसे मांगते हैं और फिर कहते हैं पाकिस्तान में ज़खायर बहुत हैं। देखो ना मामलात, हमारी सेपरेशन की वजूहात थी कुछ, इंडिया पाकिस्तान की सब कंटिनेंट की डिवीजन की क्यों बात क्यों चली उस वक़्त? अगर हमने ये ब्रिटिश लॉर्ड की सब पॉलिसियाँ अडॉप्ट करनी थी तो उस वक़्त हमारे 1857 से लेकर आप ऑनवर्ड देखें, तारीख का हाल तो देखें, हम पाकिस्तान में पहुँचे किस हालत से। लेकिन उनको खबर है कि ये जाना किधर चाहते हैं। हाँ, लेकिन ये शौकीन राह जो मंजिल के राही है ना, आप समेत मैं कहता हूँ मिल्लत के जवान जो अपनी खुदी को लेकर चल रहे हैं, इंशाल्लाह ये मंजिल की तरफ जा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है, इंशाल्लाह ये सारी आलाइशें ख़त्म हो जाएंगी। और मशीयत क्या पूछते हैं आप, पाकिस्तान को अल्लाह ने क्या नहीं दिया? इकॉनमी के हवाले से। इकॉनमी के लिए छोड़ें, मामलात देखेंगे जिस ज़मीन पर अल्लाह हमें
हुक्म देता है कि 50 किलो हम गंदम बीजते हैं। मैं ज़िम्मेदारों का बच्चा हूँ। ठीक है। 50 किलो गंदम बीजने के बाद मैं वहाँ से 60 मन गंदम उठाता हूँ 6 माह के अंदर। ठीक है। सोच सकते हैं कि मैं भूखा मर सकता हूँ? नहीं, लेकिन अगर पर एकड़ जो है प्रोडक्शन की बात करें, हमारे से ज़्यादा प्रोडक्शन तो दूसरे कंट्रीज़ में हो रही है। अगर सिर्फ पंजाब की हम बात करते हैं, हम दूसरे कंट्रीज़ को छोड़ते हैं, हमारे साइड जो पंजाब है और उनके इंडिया साइड जो पंजाब है, पर एकड़ प्रोडक्शन में आपको पता कितना फ़र्क है? ईसा अलैहिस्सलाम को ना मैं, क्योंकि मैं प्रेसिडेंशियल कोट करूँ तो छोटी बात ना करूँ कि बाप का भी एक वर्थी इंटरव्यू चले। मामला ये है कि अल्लाह ने कुरान करीम में ईसा अलैहिस्सलाम की कौम के हालात बयान किए। अगर कौम ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर अब तुरैत का इंजील का निज़ाम नाफज करते, अल्लाह फरमाता अगर मूसा की कौम तुरैत का निज़ाम नाफज करती तो अल्लाह ज़मीन के और भी मख्फी खजाने उन पे खोल देता। ये तो एक बाली है ना, अल्लाह फरमाता मैं एक बाली से 7 से 100 दाने 100 उसमें से अगर उन्होंने ला ज़्यादा ना कौम इससे और चाहूँ तो और बढ़ा दूँ। ये कौन सी कमी की बात है? असल खालिक हमारा रिज़्क़ के साथ तनाज़ा नहीं है। हमारा काम था कि खालिक के अहकाम हम पूरे करें और खालिक का काम अपने ज़िम्मे ना ले, रिज़्क़ देना उसका काम है। आपने ईसा की कौम की बात की, तो ईसा की कौम का आज मतलब जो इस हज़रत ईसा को फॉलो करने वाले लोग हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करें, उनके साथ हम क्या कर रहे हैं ये भी सबके सामने है। तो इसलिए हम एग्जांपल एक साइड पे हज़रत ईसा की देते हैं, दूसरी साइड पे हज़रत के मतलब इस तरीके से हज़रत ईसा हज़रत मूसा की एग्जाम्पल देते हैं, और क्रिश्चियन कम्युनिटी को हम यहाँ पे जीना मुश्किल कर देते हैं। मुझे लास्ट में ये बड़ा अच्छा लग रहा है इनसे बात करके। देखें वो कुछ ऐसे मतलब पॉइंट हैं जिनसे मैं एग्री करता हूँ, किसी से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन यही हुस्न है कि हम आपस में बात करें, जो मतलब चीज़ें होती हैं वो आगे आए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है या फिर जो सेपरेशन की हिस्ट्री है, यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स को, हमें स्कूल कॉलेजेस में सच हिस्ट्री बताई जाती है। इवन बांग्लादेश की हिस्ट्री की अगर बात करें कि कैसे सेपरेट हुआ। आपने फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि यहाँ पे ज़िम्मी जो हमारे अहबाब हैं, जो अहले किताब भाई हैं, उनमें से अहले किताब से हटकर हमारे पास हिंदू हैं, सिख हैं, यात्री हैं, जो दीगर और जितने मज़ाहिब पाकिस्तान में आबाद हैं, आपने कहीं सोचा है, कहीं देखा है? देखो ना, ये कहीं पे आके कंट्राडिक्टरी आ जाना। नहीं, मैं आपको बताता हूं, आप ये शायद कहने लगे थे आपने कहीं पे देखा है कि उनके साथ जुल्म, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं भी देखो, मैं सिंध में विजिट करके आया हूँ। देखें, शायद ये बातें कड़वी लगें कि यार ये बंदा क्या बात कर रहा है, लेकिन मैं ये बात गारंटी से कहता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप सज़ा दे सकते हैं या मुझे चैलेंज कर सकते हैं। सिंध में वहाँ फोर्स कन्वर्जन की बात होती है हिंदू कम्युनिटी के साथ, वहाँ पे उनके मंदिर को जो सा वो नुकसान पहुँचाया जाता है। इसके अलावा उन्हें वो ये कहते हैं कि हमें उस तरीके से राइट नहीं दिया जा रहा। इवन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वो बात करते हैं कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशन में उस तरीके से राइट नहीं दिया जा रहा। खैर, ये मुझे बताएं, अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, आपको लगता है कि हमें हिस्ट्री सही बताई गई है? क्योंकि देखें, जब तक हमें हमारी तारीख का नहीं पता होगा, हिस्ट्री का नहीं पता होगा, हम आगे अपने आप को नहीं बेहतर कर सकेंगे। हमें अपने पहले का नहीं पता होगा कि हमारा माजी क्या है, आगे कैसे बेहतर कर सकते हैं। देखो ना, मैं इस पे बात ना, जहाँ पे इख्तिलाफ राय की बात हो वहाँ पे बरकत होती है। बिल्कुल। ये बात नोट करें कि योहनाबाद के अंदर आप एक इंसिडेंट नहीं है, लॉट ऑफ इंसिडेंट्स ऐसे हैं, ठीक है, जहाँ पे वायलेशन, देखो ना, आपस में जब बैठे हैं ना तो दो भाइयों की भी लड़ाई हो जाती है। इख्तिलाफ राय भाइयों में भी होता है। कितने मुसलमानों ने अपने माबैन कितने फसादात हैं। बिल्कुल, ये को सोच सकता है तारीख में क्या मुसलमानों ने मुसलमानों के गिरेबान नहीं पकड़े? क्या मुसलमानों ने मुसलमान को कत्ल नहीं हुआ? अभी अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो यहाँ योहनाबाद के अंदर है, योहनाबाद के अंदर 2 मुसलमान जिंदा जलाए गए। अच्छा, जलाए गए। उनका केस अभी रिसेंटली फिर मुसलमानों ने माफ़ किया है। अगली बड़ी बात देखें कि उनके मुद्दई ने, ये ATC अपनी लाहौर की ATC अदालत है, अरशद हुसैन भुट्टा साहब वाजा ATC जज, ठीक है, और एडमंड कोर्ट थी वहाँ पे। ये कब का वाकया है? मैं इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करूंगा और इसके ऊपर वीडियो और मैं इस पे ना आपको लेटेस्ट जजमेंट है 2021 के अंदर। अच्छा। जजमेंट उनको सबको एग्जोनरेट करके माफ़ कर दिया हुआ है, मुसलमानों ने माफ़ किया हुआ है। और ये ऐसे, और ये भी एक प्लांटेड साजिश है। कोई भी अहले किताब इस तरह के वायलेशन करना नहीं चाहता, ठीक हो गया। और ना इस बात के हमदाई हैं कि आप जनाब वाक़ता नहीं उसके इनकाउंटर में हम ये कर देंगे, ना, बिल्कुल नहीं। रियासत खुदादाद है और इस पर इंशाल्लाह भी उधर देखें। हम तो ये तो हमारे ईसाई आले किताब भाई हैं ना, हमारे खुद से मुसलमान इस वक्त भाई जिन्होंने ये मस्जिद वज़ीर खां के अंदर उन्होंने आके ये ड्रामे और फिल्में बनाने शुरू कर दी। अल्लाह के घर के अंदर ये पजीराई या सैन्य बनाना, ये तो हम कर रहे हैं। ठीक है, ये अपने नशेमन बिजलियाँ, बाकी छोड़े। तारीख के ऊपर हम आते हैं। मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक आप चीज़ों को उस तरीके से बात करते हैं। मुझे बताएं, हमें जो हिस्ट्री बताई गई है, सेपरेशन की हिस्ट्री हो गई या बांग्लादेश की सेपरेशन या पाकिस्तान की सेपरेशन, क्या वो हिस्ट्री हमें सच बताई गई है? बड़ी दर्दनाक हिस्ट्री है, जिस हिस्ट्री में सबसे पहले हमारे कायद को ही जिस लाइन और जिस ड्रा से खींचा गया इस दुनिया से, तो आप सोच सकते हैं कि हिस्ट्री बाद में किन्होंने मुताला पाकिस्तान बनाया और कैसी कैसी शख्सियात को कैसे कैसे हीरो प्रेजेंट किया गया। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह
अभी वक्त तो आप लेने दो इंशाल्लाह, बेहतरी की बेदार आपके इंशाल्लाह। है। ठीक हो गया जी, अच्छा लगा बात करके। और मैं फिर से कहूँगा कि देखें, जहाँ पे कोई ना कोई बात होती है वहाँ पे किसी बात से एग्री किया जाता है, किसी से डिसएग्री किया जाता है, लेकिन हर एक का राइट है कि वो अपनी ओपिनियन दे सकें। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सकलैन डोगर एडवोकेट। आपका नाम? अजहर। आप क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम हसनैन रज़ा। और आप क्या करते हैं? मैं भी स्टडी करता क्या स्टडी करते हैं? हूँ। हम CSS की तैयारी कर रहे हैं। CSS की तैयारी, ज़बरदस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान की अगर बात करें, सबसे पहले हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं। वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है और बड़ी तादाद में लोग उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं शिया सुन्नी का इशू है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो मतलब और कोई उनके इशूज़ हैं जो उनको राइट्स नहीं दिए जा रहे, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? कभी जड़ांवाला में क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ कोई इशू आता है, कभी गिलगित में, कभी कराची में हिंदू कम्युनिटी के साथ इशू आता है, कभी गिलगित में शिया सुन्नी प्रोटेस्ट को लेके ये प्रोटेस्ट चलता है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, सबसे पहले इस तरह के जो वाक़यात होते हैं वो काबिल मज़म्मत होते हैं और इंतहाई वो शर्मनाक वाक़यात होते हैं। और जो आप जड़ा वाला वाक़े की बात कर रहे हैं, आज ही जवेद चौधरी ने एक्सप्रेस न्यूज़ में एक कॉलम लिखा था, बड़ा रिसर्च बेस्ड कॉलम था। ठीक है। तो उसके पीछे भी स्टोरी और ही आई है। क्या स्टोरी है? वो बेसिकली उसके पीछे स्टोरी ये आई है कि वो दो लोग जो आपस में क्रिश्चियन थे, ठीक है, उनकी यानी आपस में कोई इख्तलाफ था, यानी किसी की बीवी के साथ कोई नजायज़ रिलेशन था। ठीक है। तो वो उसका इंतकाम लेना चाहता था। दोनों क्रिश्चियन थे? जी, दोनों क्रिश्चियन तो थे। बीच में फिर मतलब दोनों क्रिश्चियन फिर- अपने ही तो चर्च हाँ, को नहीं जला सकते? नहीं बताता हूँ उन्होंने किया क्या। उन्होंने फिर किया ये, उन्होंने कहा भी इससे इंतकाम कैसे लो। उन्होंने कहा इस पर तो हिंदू मजहब का इल्ज़ाम लगाता। चीज़ फिर उन्होंने पहले सीखा है कुरान पाक लिखना, कुरान पाक, फिर वो चार्टर, फिर उसकी तस्वीरें, फिर ID कार्ड की कॉपी, ठीक है। एक प्री प्लान्ड। और फिर जो बंदा कर रहा था उसको फ्रांस से फाइनेंशियली सपोर्ट हो रही थी काफ़ी देर से, ठीक हो यानी गया। इसके अंदर इंटरनेशनल लॉबी भी इन्वॉल्व है। किसके लिए? सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। पाकिस्तान में इस तरह के इशूज़ नहीं। जिन लोगों ने चर्च जलाया है, हमारी जितनी भी मजहबी सियासी जमातें हैं और सियासी जमातें, हर एक ने इसकी मजम्मत की है। ठीक है। वो भी प्री प्लान्ड करवाया गया है। नहीं, वो प्री प्लान करवाया गया होगा, ये बात एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ, लेकिन इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि पाकिस्तान में आपने किसी को भी डिग्रेड करना है, किसी को भी नुकसान पहुंचाना है, तो उसके ऊपर आप ब्लास्फेमी या उसके ऊपर जो उनसे आप तौहीन मजहब लगा दें। लोग जो उनसे वो पर्सनल, मतलब कोई भी किसी का कोई इख्तलाफ है, पर्सनल दुश्मनी है, तो आपको पता है कि यहाँ के लोग जज्बाती हैं, आप इसके ऊपर तौहीन मजहब लगाओ और बस ये गया। देखिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। इसके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि आपके पास जो है वो कानून साजी अच्छी होनी चाहिए कि जी। जो बंदा बिल्कुल रियलिटी में पकड़ा गया कि इस बंदे ने ये जुर्म किया है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान में एक ये भी इशू है कि जो लोग रियल में, जैसे डिफरेंट ये कादियानी या डिफरेंट लोगों की लिटरेचर बड़ा पर है, लेकिन हमारी अदालतें उनको सजाएं नहीं देती। ठीक, उसका सबसे बड़ा इशू ये है कि वो देखें ना, अब्दुशकुर कादियानी को इमरान खान गवर्नमेंट में ट्रम्प के पास कौन लेकर गया था? सलमान तसीर का बेटा शांत तसीर ट्रांसलेशन कर रहा था। तो इसके पीछे कौन सी लॉबी थी? डेफिनेटली ऑफिशियल गवर्नमेंट में एक सुपर पावर प्रेसिडेंट को मिलना आसान काम है एक आम बंदे के लिए। अच्छा, ये जो गिलगित बल्तिस्तान का इशू चल रहा है और बड़ी तादाद में, आपने शायद सोशल मीडिया में देखा हो, मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो उस तरीके से नहीं दिखाया जा रहा, शायद मैं कहूँ कि हज़ारों की तादाद में लोग प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं। और इवन अब तो वो ये डिमांड करते नज़र आ रहे हैं कि आप अगर हमें राइट नहीं दे सकते तो कारगिल का रास्ता खोल दो, हमारा हिस्टोरिकल वो है रास्ता है, तो आप उसे खोल दिया जाए, हमें ज्वाइन कर दिया जाए और हम उनके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। देखें, इसका जो सबसे बेहतर हल है ना, सिया सुन्नी है, जितने भी हमारे इधर फिरके, इनको ख़त्म करने का, कि एक बेहतरीन उलमा का एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए, उनका एक बोर्ड बनाया जाए जिसमें हर मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम हो, और एटलीस्ट जिन पर सब लोग, जिन अकायद पर सब लोग मुत्तफिक हैं, ठीक है, जिन पर सब लोग मुत्तफिक हैं, वो शिया उलमा इकराम हो, वो अहले सुन्नत हो, अहले हदीस, देवबंदी, कोई भी, उनका एक बोर्ड बनाया जाए। यानी अगर हर बंदा सूद को नजायज़ समझता है ना, हर मकातब फ़िक्र का, ठीक है, तो उन इस तरह की जितनी भी चीज़ें उन पर सबको इकट्ठा करना चाहिए। जिन पर इख्तलाफ है, इख्तलाफी चीज़ों को बहस नहीं करनी चाहिए अगर हम अपने मुल्क में अमन लाना चाहते हैं। ठीक है, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि अपने कंट्री में हमें अमन अगर लाना है तो हमें बेहतरी की तरफ जाना है, लेकिन यह है कि इन चीज़ों पे, लाइक आपको क्या लगता है कि ये जो गिलगित का इशू चल रहा है इसके ऊपर हम बात ना करें, मतलब बहस ना करें? देखें, बात ज़रूर करनी चाहिए, बल्कि इसके लिए भी जो हमारे समझ लें कि इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल है, उनको अहम रोल प्ले करना चाहिए। जो हमारे रिलीजियस मिनिस्टर हैं उनको अहम रोल प्ले करना चाहिए। और जितने भी फ़िक़ह जाफरिया के मुस्तनद आलिम हैं, अहले सुन्नत के हैं, उन सबको इसमें जो है वो अहम रोल प्ले करना चाहिए। इसको ख़त्म करना चाहिए। देखिए, आज पूरी दुनिया में मुसलमान क्यों जलील हो रहे हैं? सिर्फ इत्तेहाद नहीं है, इत्तेहाद उम्मत नहीं है, यूनिटी नहीं है, हम आपस में लड़ रहे हैं और फिर हम कहते हैं कि बाहर से साजिश है। दुनिया अब इस टाइम किस चीज़ की? आप तो CSS की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, और दुनिया इस टाइम किस चीज़ पे लड़ रही है? टेक्नोलॉजी पे, इकोनॉमी पे,
और हम यहाँ शिया सुन्नी पे। देखिए यही तो मसला है ना कि इसके अंदर भी बेसिकली इंटरनेशनल लॉबीज शामिल होती हैं जो हमारे मुल्क में हम ही को लड़ाते हैं। तो देखिए मतलब हमारी सोच भी तो थोड़ी ऐसी है ना कि उन्हें पता है कि यार ये लोग इस बात पे लड़ते हैं, इन्हें लड़ाओ। ये भी तो आप देखें ना। देखिए अंग्रेजों ने हुकूमत की है पूरी दुनिया में, उनका एक ही रूल था, डिवाइड एंड रूल। इनको तकसीम करो और रूल करो। तो आज इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा, मुसलमानों को इकट्ठा होना पड़ेगा एक प्लेटफॉर्म पर। अगर हमने ऊपर आना है पूरी दुनिया में इकॉनमी के हवाले से, आईटी में, तो हमें आप अपनी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा। आपने ये बात की कि जो गोरे थे अंग्रेज थे उनका ये रूल था डिवाइड एंड रूल, मतलब इस पॉलिसी के साथ वो चल रहे थे। ये बात आपको समझ लग गई या शायद मुझे भी थोड़ी समझ लग गई, हमारे हुक्मरानों को, हमारी जो आम पब्लिक है उसे क्यों नहीं समझ लग रही? देखें डिवाइड एंड रूल तो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा था ना। यहाँ कभी हिंदू मुस्लिम के फसाद, कभी कोई मामला चलते थे, ठीक है। वो लोग तो काफ़ी हद तक इस चीज़ को समझ गए, वो लोग इंडिया वाले अब डेवलपमेंट की तरफ इसी वजह से जा रहे हैं। तो हम क्यों नहीं समझ रहे? हाँ वो लोग तो अब बात करते हैं यूनिटी की, वो लोग बात करते हैं कि भाई हम जो सा वो सेकुलर कंट्री हैं, वो तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि तमाम जितने भी इंडियंस हैं उनके लिए एक ही कानून। हमारे यहाँ पे आज भी ये बात की जाती है वो शिया, वो सुन्नी, वो ये वो। देखिए इसका सबसे बेहतर, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें सबसे पहली बात यह कि जितने हमारे ऊपर इक़्तिदार वाले लोग, उन्होंने आज तक कितनी कोशिशें की हैं। जब ऊपर से काम आएगा ना, जब ऊपर से आपके लिए एक अच्छा प्लानिंग बोर्ड बनेगा, उलमा इकराम को उसमें शामिल किया जाएगा। आपको याद होगा 1951 में भी 31 उलमा इकराम ने, 22 उलमा इकराम ने अपने फेमस पॉइंट भी दिए थे और उस पर जितने मुकातबे फ़िक्र थे मुत्फिक भी हुए थे। इस वजह से पाकिस्तान आगे चला था। तो आज भी ज़रूरत है सब उलमा इकराम को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाए, कम अज़ कम जिन चीज़ों पर सब मुत्फिक हैं उन पर तो अमल दरामद किया जाए। क्या देखते हैं गिलगित का इशू, आपको लगता है कि ये सॉल्व होने की तरफ आएगा? बिल्कुल खैरियत के साथ सॉल्व होने की तरफ आएगा, क्योंकि प्रोटेस्ट तो बढ़ता जा रहा है दिन और कभी बलोचिस्तान में प्रोटेस्ट देखते हैं। इवन जड़ांवाला पे जब हम गए हैं तो वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी पता है क्या नारा लगा रही थी? बड़ा हैरत, मतलब वो हैरान करने वाली बात थी। वो कहते थे हमें लग सूबा बना दें। लग सूबा क्या, कुछ लोग तो ये कहते हैं हमें पाकिस्तान से अलहदा कर दें, हम अलहदा स्टेट बना लेते हैं, क्योंकि उनके दिल दुखे हैं। देखें सबसे पहली बात यह है कि इस्लाम कभी भी इजाज़त नहीं देता किसी के भी जो इबादत गाह है उसको नुकसान पहुंचाने की, उसको जलाने की। इवन के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात मुबारका में मस्जिद नबवी शरीफ में जो गैर मुस्लिमों का वफ्द उनके पास आता मिलने के लिए, अगर उनकी इबादत का टाइम होता तो वो अपने किबले की तरफ मुँह करके उधर भी इबादत कर लेते। यानी इस्लाम इतना मसावात है, इस्लाम के अंदर इतनी लचक है। लेकिन आज ये बात देखें अपनी जगह पे है, लेकिन हम इस्लाम को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उसको किस तरीके से दुनिया के सामने पहुँचा रहे हैं, ये हमारे ऊपर है। आज अभी फैसलाबाद में जो वाकया पेश आया है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो उनके मजहबी लीडर थे, उनके पादरी थे, उनके फादर थे, उन्हें ये कहा गया कि कलमा पढ़ें। कलमा उन्होंने कहा, मैं तो सोशल मीडिया पे ये खबर चल रही है, उन्होंने कहा मैं तो यसू का कलमा पढ़ूंगा या उन्हीं की बात करूंगा, तो उन्हें फिर फायरिंग के साथ। मतलब ये मजहब तो नहीं कोई कहता मेरे ख्याल से। बिल्कुल मजहब ला इकरा फिद दीन का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि उसका मतलब है दीन में जबर नहीं है। इसका यही मतलब है कि आप किसी के ऊपर कान पट्टी पर रख कर नहीं कह सकते कलमा पढ़ो, कि जिसने आना अपनी मर्जी से। लेकिन इस तरह के जो इश्यूज होते हैं ना, उसमें मोस्टली उसका मिसयूज़ किया जाता है और उसके अंदर इंटरनेशनल लॉबी सिर्फ पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का इमेज बुरा पेश करने के लिए इस तरह के वाक़यात होते हैं। आपकी दूसरी बातों से मैं एग्री कर सकता हूँ, लेकिन इंटरनेशनल लॉबी सिर्फ मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में है? तो जो पाकिस्तान को ही मतलब इस तरीके से डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही है, दूसरे इस्लामिक कंट्रीज में इस तरीके से ह्यूज लेवल पे इस तरह के वाक़यात क्यों नहीं होते? कहीं पे इक्का दुक्का होते होंगे। पूरी दुनिया के जो से कंट्रीज हैं वो पाकिस्तान के मुसलमानों के अगेंस्ट हैं। मुझे इस बात की समझ, आपके बकौल अगर आप कह रहे हैं जी मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हर जितने भी इंटरनेशनल कंट्रीज हैं ना, ये इंटरनेशनल स्ट्रॉन्ग, उनको पता है पाकिस्तान में फिरका वारियत का बीज बोया गया है 1920 के बाद, और वो ज्यादा है। उन्हें पता है कि इधर किस चीज़ को किससे आग लगाई जा सकती है। एक मिनट में यानी कोई भी इशू हो लोग जज्बाती हो जाते हैं। हालांकि इस पर जो आला अदारे हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, उनको वर्क करना चाहिए, वर्क करने को और शदीद वर्क करने की ज़रूरत है कि जो इस्लामिक आइडियोलॉजी कौंसिल है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक वो बॉडी है, उस पर वर्क होना चाहिए। कानून के मुताबिक जज़ा सज़ा होनी चाहिए। जैसे देखिए मैं आपको एक जिंदा मिसाल देता हूँ। ये चंद मंथ पहले वो एक औरत ने जब झूठा नबूवत का दावा किया उस गुस्ताख उस मलून ने, तो अली नासर रिजवी साहब मौके पर पहुंचे, ठीक है। उन्होंने जो है हालात को कंट्रोल किया और उन्होंने क्या कहा था कि इसको कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। वो मौके पे पहुंच गए। अगर लेट्स सपोज ना पहुंचते तो आपको लगता है कि वो इस तरीके से मामला डेफिनेटली मामला खराब हो जाता। इधर क्या इशू हुआ था? इधर भी इशू ये था कि पुलिस आ गई थी, पुलिस ने कहा था जड़ावाला में हम उनको अरेस्ट करते हैं, लेकिन वहाँ असिस्टेंट कमिश्नर था, वो भी एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से था, उसने उनको अरेस्ट नहीं करने दिया। यानी कि प्री प्लानिंग का हिस्सा था। अगर वो दो लोग अरेस्ट हो
जाते तो ये सारा वाकया नहीं होना था। ठीक हो गया। ये एक बहुत बड़ी रीज़न थी। आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे, कोई अपनी ओपिनियन देना चाहेंगे कि दुनिया टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, दुनिया जो है वो आईटी की बात कर रही है, एजुकेशन की बात कर रही है, और हम इस तरीके से, आप क्या लास्ट में क्या मैसेज देना? मैं लास्ट में ये मैसेज देना चाहूँगा कि अल्लामा इकबाल के एक बहुत बहुत खूबसूरत शेर है जी, जी। कि यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। और साथ अगर ये ऐड कर दें, अब आज जो सिचुएशन चल रही है आज के दौर में, ये कह दो बताओ तुम क्या इंसान भी हो। बिल्कुल, इसमें क्या कोई कहेंगे शक इसके नहीं, ऊपर? बिल्कुल ये यही बात चीज़ ठीक है जी। ऐसे ही है जी। अच्छा लगा इनसे बात करके।